प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, स्पीटी पब्लिकेशन की जो करेंट अफेयर की जो बुक आती है वो काफी अच्छी बुक मानी जाती है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, अगर आपने इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी करेंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी जगह से करेंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसी बुक के एमसीक्यू क्वेश्चनों की डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन है उसी एडिशन को हम करा रहे हैं। इस एडिशन से हमने लगभग 1 से 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 71 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 71 दे रखा है इस बुक में। 1 से 71वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एएआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। निवेदिता दुबे बनी है। कौन बनी है? निवेदिता दुबे बनी है। अब ये एएआई क्या है? तो ध्यान रखना है, एएआई की फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इधर लिख देते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो कभी इस टाइप से भी आ सकता है, एएआई ना दे के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी दे सकते हैं। उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। या ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो अभी आपको निवेदिता दुबे टिक करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम इसके बारे में और भी चर्चा करते हैं। तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, स्थापना जो हुई थी, स्थापना 1 अप्रैल 1995 को ये स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? जो हेडक्वार्टर है वो राजीव गांधी भवन, राजीव गांधी भवन सफदरगंज हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? सफदरगंज हवाई अड्डा, नई दिल्ली। तो अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो क्या टिक करना है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर पूरा डिटेल में पूछा जाता है तो राजीव गांधी भवन सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो ये टैग लगा हुआ है पहली महिला डायरेक्टर, इस वजह से ये किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको नोट करके रखना है। इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर, सब कुछ आपको कवर करके रखना है। एक बुक भेज लीजिए, उसमें आप नोट्स बनाते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 72 दे रखा है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन कहां विकसित किया गया है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। कहां पर?
अमेरिका में ये विकसित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, त्रिपुरा को पहला स्थान मिला। अभी जो एक इंडेक्स जारी हुआ है उसमें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें प्रथम स्थान किनको मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। त्रिपुरा से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। क्या है ये? त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाता है जीरो लाइन, तो जीरो लाइन आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में है। अब ध्यान रखना, जो भारत में जो त्रिपुरा जो राज्य पड़ता है उसी से होते हुए ये जीरो लाइन गुजरती है, यानी उसी के बॉर्डर से ये जीरो लाइन क्रॉस करती है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा में एक फेनी नदी बहती है, फेनी नदी, तो ध्यान रखना ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा साझा करती है, सीमा बनाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते। रेलवे हुआ या अभी यूपी ट्रिपल द्वारा पीईटी का जो आयोजन हो रहा है उसमें भी, या यूपी सुपर टेट हुआ, या और भी एग्जाम किसी न किसी में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। त्रिपुरा किस से तीनों तरफ से घिरा है? तो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अभी जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उसके बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इंपोर्टेंट हो जाता क्योंकि मणिपुर काफी चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, युमनाम खेमचंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। इन्होंने कब शपथ ली है? तो 4 फरवरी 2026 को 13 में मुख्यमंत्री बने, 13 में मुख्यमंत्री बने। इस बात को ध्यान रखना है, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? 13 में मुख्यमंत्री बने। अब एक क्वेश्चन मणिपुर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ध्यान रखना, इधर लिख देते, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है? तो ध्यान रखना है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केवल
लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इस बात का ध्यान रखना है। कौन सा है? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर स्थित है? तो ये लोकटक झील पर है। ये लोकटक झील पर है। तो काफी कई बार लोकटक झील के बारे में पूछ लिया जाता है। लोकटक झील कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना है मणिपुर में स्थित है। केमला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो लोकटक झील पर स्थित है। और भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चर्चा में रही मैतेई कुकी और नागा समुदाय का संबंध। जो अभी चर्चा में रही थी मैतेई कुकी और नागा समुदाय का संबंध कौन से राज्य से है? तो इसको भी आपको मणिपुर टिक करना है। कौन सा टिक करना है? मणिपुर। अब इनके बीच में काफी ज्यादा विवाद रहा था। जो मैतेई जो समुदाय है वो घाटी में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? मैतेई समुदाय जो घाटी में रहते हैं। और दूसरी जो समुदाय आती कुकी और नागा, ये समुदाय पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान करता राज्य कौन सा बना? अभी रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान करता राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। गुजरात राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? गुजरात राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया है वो 4.3% जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा है? 4.3%। अब बजट से संबंधित और भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो बजट किस तारीख को पेश किया गया है? तो ये 1 फरवरी 2026 को ये पेश किया गया है। कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को। अनुच्छेद 112 और इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 112 में जो बजट है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इस बात को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में आया है, एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब इसकी जो 2026-27 का बजट है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम को भी ध्यान रखना है। क्या रखा गया है? विकसित भारत। विकसित भारत। और क्या रखा गया है? समावेशी विकास। समावेशी विकास
ये अभी जो 2026-27 का बजट लाया गया है उसकी थीम है विकसित भारत समावेशी विकास, ये थीम रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रख दिया है? तो ध्यान रखना है, अभी जो जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डा है उसका नया नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है नए नाम की। तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्या नाम रखा है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा इसका अभी हाल ही में नाम रखा गया है। ये जो श्री गुरु रविदास महाराज जी हैं, ये इनकी अभी कौन सी जयंती मनाई गई है? 649वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती? 649वीं जयंती, जो इनकी 649वीं जयंती थी, उसी टाइम पर प्रधानमंत्री जी ने इनके नाम पर एक आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है। तो ध्यान रखना है, इनकी जयंती 649वीं कब मनाई गई है? तो 1 फरवरी 2026 को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 1 फरवरी 2026 को मनाई गई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म अगर पूछा जाता है तो जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था सीर गोवर्धनपुरम में हुआ था। पुरम वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल की विजेता कौन बनी है? तो ध्यान रखना है, अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन हुआ है उसमें महिला एकल की विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, एलेना रायबाकिना, ये अभी 2026 की विजेता बनी है। कौन बनी है? एलेना रायबाकिना, ये विजेता बनी है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ध्यान रखना है, ये कजाकिस्तान की रहने वाली है। कजाकिस्तान की रहने वाली है। उप विजेता कौन बनी है? इन्होंने किनको हराया है? तो ध्यान रखना है, उप विजेता आरिना शबालेका बनी है। ध्यान रखना है, उप विजेता आरिना शबालेका बनी है। जो कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। बेलारूस की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है? ये बेलारूस की रहने वाली है। ये उप विजेता बनी है। अब इससे संबंधित और भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। अगर महिला की जगह अगर पुरुष में पूछा जाता है, तो जब इसमें पुरुष एकल का खिताब पूछा जाता है तो कौन बनी है? पुरुष एकल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कार्लिस अल्काराज बने। कौन बने? कार्लिस अल्काराज, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ध्यान रखना, ये स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन के रहने वाले। उप विजेता कौन बने? किनको हराया है? उप विजेता, तो ध्यान रखना है, नोवाक
नोवाक जोको विक बने। कौन बने? नोवाक जोकोविक बने हैं, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। अभी प्रत्येक साल इसका आयोजन कहां पर होता है? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है। इधर लिख देते हैं, आयोजन जो होता है प्रत्येक साल होता है मेलबर्न। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है इसका आयोजन कहां पर होता है, तो मेलबर्न में होता है। ये कहां पर जगह पड़ती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में जगह पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया? अभी जो सिंगापुर एयर शो हुआ है उसमें भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम ने हिस्सा लिया? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बात सही हो जाएगा। सारंग एरोबेटिक टीम ने अभी हाल ही में हिस्सा लिया। सारंग एरोबेटिक टीम की तरफ से एक हेलीकॉप्टर जो प्रदर्शन में लाया गया है, वो क्या नाम है? जो हेलीकॉप्टर प्रदर्शन में लाया गया है, वो ALH ध्रुव नाम दिया गया है। क्या नाम है? ALH ध्रुव इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा है? ALH ध्रुव। ये प्रदर्शन में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रैंड अवार्ड 2026 में ये देखो ऑडियो ग्रुप श्रेणी में आपसे ये लिखा हुआ होना चाहिए, तभी इसको टिक करना है। क्या ऑडियो बुक श्रेणी में विजेता कौन रहा है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बात सही हो जाएगा। दलाई लामा अभी विजेता बने। इस बात का ध्यान रखना है, जब आपसे ऑडियो बुक श्रेणी में पूछा जाता है तो आपको दलाई लामा टिक करना है, वैसे आपको टिक नहीं करना है। आज के क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम डेली क्लास लेके आएंगे और साथ के साथ जल्दी जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसके बाद एक 800 क्वेश्चन की मैराथन एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें पूरे 800 MCQ क्वेश्चनों के डिटेल से क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी हम जल्दी लेके आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो SPT करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।